इनपुट मिला कि त्योहारी सीजन में आतंकवादी किसी बड़े हमले को दे सकते हैं अंजाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इनपुट के बाद तुरंत अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया। बिहार के सभी जिलों में ओबीसी गर्ल्स को के लिए आवास 10+2 स्कूल खुलेंगे। ये आवासीय विद्यालय केवल ओबीसी लड़कियों के लिए ही होंगे। बड़ी बड़ी मूछें, रंग बिरंगे कपड़े और चेहरे पर डराने वाले भाव। दशहरा आते ही तितरापुर की सड़कों पर रावण के कुछ ऐसे ही पुतले हर किसी को अपनी ओर। नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। हेडलाइंस का रुख करेंगे, उसके बाद खबरों से रूबरू कराएंगे। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि त्योहारी सीजन में आतंकवादी किसी बड़े हमले को दे सकते हैं अंजाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इनपुट के बाद तुरंत अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया। बिहार के सभी जिलों में ओबीसी गर्ल्स को के लिए आवास 10+2 स्कूल खुलेंगे। ये आवासीय विद्यालय केवल ओबीसी लड़कियों के लिए ही होंगे। बड़ी बड़ी मूछें, रंग बिरंगे कपड़े और चेहरे पर डराने वाले भाव। दशहरा आते ही तितरापुर की सड़कों पर रावण के कुछ ऐसे ही पुतले हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वक्त देश कोयला संकट से जूझ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे पावर प्लांट के पास बिजली बनाने के लिए सिर्फ चंद दिनों का ही कोयला बचा है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद दिल्ली के कई नेताओं को झटका लगा है। इस दिल्ली में समीकरणों में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। तो अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बता दें कि दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि त्योहारी सीजन में आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इनपुट के बाद तुरंत अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए भी प्लान बनाया गया है। राकेश अस्थाना ने इस बात पर चर्चा की है कि आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जाए। बैठक में अस्थाना ने बताया कि दिल्ली में आतंकी हमले की सूचना मिली है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई हमला तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई हमलावरों को स्थानीय समर्थन न मिले। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय अपराधी और गैंगस्टर और रूढ़िवादी तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि साइबर कैफे, रासायनिक दुकान, पार्किंग स्थल, कबाड़ और कार डीलरों की पेशेवर रूप से जांच और निगरानी होनी चाहिए। बिहार के सभी जिलों में ओबीसी गर्ल्स के लिए आवासीय 10+2 स्कूल खुलेंगे। ये आवासीय विद्यालय केवल ओबीसी लड़कियों के लिए ही होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले को बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए दर्जन भर योजनाओं को चला रहे नीतीश कुमार ने अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 हाई स्कूल खोलेंगे। ओबीसी में करीब 33 जातियां हैं। इनमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, बनिया और सुनार शामिल है। वैसे नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि देश से जात पात समाप्त हो। जात पात देश के विकास में बाधक है। अगर देश से जात पात समाप्त हो जाएगा तो विकास की दौड़ में सबसे आगे होगा। मगर हकीकत यह है कि पहली क्लास में स्कूल जाने से लेकर नौकरी और बिजनेस तक एक खास जाति का होने से फायदा या नुकसान होता है। नसों में खून की तरह जाति भी दौड़ती है। नीतीश कुमार उसको एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं। इस तरह से स्कूल चल रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें, रंग बिरंगे कपड़े और चेहरे पर डराने वाले भाव। दशहरा आते ही तितरापुर की सड़कों पर रावण के कुछ ऐसे ही पुतले हर किसी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ रामलीला के आयोजन के लिए मंजूरी दे दी थी। ऐसे में कारीगरों को बड़े सहज साइज के पुतले ऑर्डर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हमने जब मार्केट का दौरा किया तो नजारा कुछ और ही देखने को मिला था। वहां रावण के पुतले तो दूर, कारीगर भी गिनी चुनी ही नजर आ रहे थे। ऐसे में हमने रावण बनाने वाले कारीगरों से बातचीत कर हालात के बारे में जानना चाहा। कोरोना काल से पहले दशहरे के दौरान जिस तितरापुर की मुख्य सड़कों पर रावण के बड़े बड़े पुतले नजर आ रहे थे, वहीं अब छोटे कद के रावण ही देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के बीच रावण का कद घटने के पीछे कई वजह हैं। इस बारे में भी रावण का पुतला बनाने वाले नवीन सारसर बताते हैं कि इस बार रामलीला में ना ही मेला लगा है और ना ही खाने पीने का स्टॉल। वहीं इस वक्त देश कोयला संकट से जूझ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे पावर प्लांट के पास बिजली बनाने के लिए सिर्फ चंद दिनों का ही कोयला बचा है। दिल्ली के कई ऐसे प्लांट हैं जिनके पास एक दिन में का ही कोयला बचा है। ऐसे में सरकार को मजबूरी में पावर एक्सचेंज से महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ी ताकि आपका घर रोशन हो सके। हालांकि सरकार इसके लिए जनता से अतिरिक्त पैसे नहीं ले रही है, लेकिन ये तब कब तक चल पाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में भारी बिजली कटौती होगी या सरकार अपनी जेब से खर्च करके लोगों को बिजली देगी।
बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा दिल्ली के कई नेताओं को झटका लग चुका है। इससे दिल्ली में समीकरणों में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। खासकर एमसीडी चुनाव के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के ही हैं और पिछली बार भी दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी ने ही कब्जा किया था। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब स्थिति पहले के मुकाबले काफी बदल चुकी है। पिछली बार यूपी के प्रभारी के रूप में साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी और तब के ईस्ट दिल्ली के सांसद महेश गिरी राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह बनाने के कामयाब रहे। बाकी 5 सांसदों को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में जगह मिली। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। फिर खेलने के लिए तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की बुलेटिन की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को मणिपुर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर अभिनंदन किया है। पूर्वोत्तर राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा की यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनके कार्यालय द्वारा साझा किए गए एक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार नड्डा उल्लू गांव में एक बूथ अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे। वहां कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रविवार को अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन नड्डा सुबह 8:15 पे गोविंद जी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। फिर 11 बजे इम्फाल में भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन भी करेगा। इसके बाद आखिर में नड्डा सिटी कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 3:30 बजे अचीवर्स और प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी न्यूज चैनल दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बारीकियों को समझा है। उनका जीवन मंत्री ने कहा कि पीएम के सार्वजनिक जीवन जा सकता है। पहला कालखंड भाजपात्मक काम का उनके गुजरात के मुख्यमंत्री काल का था और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये तीनों ही कालखंड बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। दिल्ली सरकार के द्वारा छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाने के बाद विपक्ष और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा छठ पूजा के सार्वजनिक रोक को लेकर भाजपा ने दिल्ली में रहने वाले 45 से 50 लाख पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताकर छठ पूजा के लिए आयोजन को लेकर रथ यात्रा निकालकर रायशुमारी और इससे पूर्वांचलों का अपमान बताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। वही कांग्रेसी ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए बताया है कि दरअसल ये सारा मामला दिल्ली में 6 महीने बाद तीनों निगमों का होने वाला चुनाव ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। शनिवार रात वे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रविवार को वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बनारस जाएंगे। बनारस में कांग्रेस ने किसान न्याय रैली आयोजित की है। इस रैली में प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें कि रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बनारस में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली है, उसमें मुझे भी शामिल होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का नजरिया ही किसान विरोधी है। वे लोग किसानों को कुछ समझते ही नहीं है, रौंद भी देते हैं और उन्हें अफसोस भी नहीं होता। अभी तक केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं की ओर से एक भी बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया है, स्टार प्रचारक भी बनाया है। पार्टी पहले ही जिम्मेदारी देती रही है और अब भी जिम्मेदारी दे रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को एक बार फिर पेट्रोल 29 और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। ऐसे में अब लखनऊ पेट्रोल का नया रेट 101 रुपए 14 पैसे के भाव से और डीजल 93 रुपए 22 पैसे के भाव से बिक रहा है। इस महीने अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ चुका है। पिछले 6 दिन से लगातार रेट बढ़ने का क्रम जारी है। इसी के चलते बढ़ोतरी आने वाले दिनों में महंगाई की मार तेज करेगी। 9 दिनों के अंदर ही पेट्रोल 2.50 रुपए, डीजल 2.95 रुपए महंगा हो गया है। अक्टूबर के महीने में साधारण पेट्रोल भी 100 रुपए पार चला गया था। अब तक की सबसे बड़ी अधिक दर यही रही है।
तो वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम, इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। जसप्रीत ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर से लगे पिवड़ाई गांव में दुकान हटाने को लेकर शनिवार देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को महाराजा यशवंत राय अस्पताल ले जाया गया। तनाव को देखते हुए गांव और अस्पताल को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। एक पक्ष का आरोप है कि उन्हें गाँव छोड़कर जाने का दबाव बनाया जा रहा है, तो सीएसपी अजय वाजपेयी ने बताया कि शनिवार देर रात 11 बजे खुड़ैल थाना क्षेत्र ने पिड़वाई गांव में दो पक्षों के बीच दुकान हटाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और दोनों पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। खंडवा संसदीय सीट पर भाजपा से मजबूत दावेदार हर्षवर्धन पार्टी नेताओं से नाराज हैं। वे फिलहाल पार्टी के किसी भी कार्यक्रम और जनसंपर्क से दूरी बनाए हुए हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार को बहरानपुर आ रहे हैं। शर्मा 2 दिवसीय दौरे के लिए बहरानपुर आ रहे हैं। पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए वीडी शर्मा दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भी बना सकते हैं। शर्मा उनसे बातचीत करेंगे। हर्ष पिछले 6 महीने से लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर जमीन पर अपना और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इस वजह से उन्हें काफी धक्का लगा। प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी वो भाजपा के किसी भी कार्यक्रम प्रचार में नहीं उतरते नजर आ रहे। उनमें और उनके समर्थकों में कहीं न कहीं टिकट छीने जाने की भी टीस है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन आज रविवार सुबह अपने पति बो टिनबर्ग के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंची। उनके लिए गोल्फ कोर्ट का इंतजाम किया गया था। होटल से गोल्फ कोर्ट द्वारा सुबह 9:36 बजे ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंची। यहां से उनका काफिला ताज में दाखिल हुआ। डेनमार्क के पीएम के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गाइड नितिन ने उन्हें ताजमहल के इतिहास और उसकी खूबसूरती के बारे में जानकारी दी। डेनमार्क के पीएम ने अपने पति के साथ ताजमहल में फोटोशूट कराए। उन्होंने ताजमहल देखने के विजिटर बुक में ताज की तारीफ करते हुए और बता दें कि यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह की बातें कही। वो 1 घंटे तक ताजमहल में ही रही। इसके बाद 10:36 पर वो ताजमहल से बाहर आ गई। तो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के साथ होटल के कमरे में अश्लील वीडियो बनाकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि मैनेजर के खास दोस्त ने ही उसे महिला से मिलवाया था। वीडियो वायरल करने और रेप का केस दर्ज करने की धमकी देकर वह 20 लाख रुपए मांग रही थी। जांच में सामने आया कि महिला दिल्ली व अलवर में बने हनी ट्रैप के मामले में लोगों को फंसाने में गिरफ्तार हो चुकी है। हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी कस्बे में एक युवक ने गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया। एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी हिमाद्री ने भी मौके का मुआयना और आरोपी को पकड़ने के लिए आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों ने बताया कि कॉलोनी का युवक अक्सर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। उनके घर में शादी के कारण मेहमान और बच्चे आए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने युवक को गाड़ी आराम से चलाने के लिए समझाया, तो वह तैश में आ गया और वारदात में अंजाम देने लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।